हमारे प्रिय श्रोताओं, साईं बाबा व्रत कथा। कोकिला नाम की महिला और उनके पति महेश भाई गुजरात के एक शहर में रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम भाव में रहते थे, लेकिन महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। वहीं कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर हमेशा विश्वास रखती थी। झगड़ालू स्वभाव के कारण उनके पति का धंधा रोजगार ठप होने लगा और दूसरा कमाई का कोई जरिया नहीं था। रोजगार ठप हो जाने की वजह से महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहने लगे और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। खाली रहने के कारण उनका स्वभाव भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर का समय था। एक बुजुर्ग इंसान दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने दाल चावल की मांग की। धार्मिक स्वभाव की कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस बुजुर्ग इंसान को प्रणाम किया। बुजुर्ग ने कहा, साईं सुखी रखे। तब कोकिला बहन ने कहा, बाबा सुख मेरी किस्मत में नहीं है। फिर उन्होंने अपने बारे में सभी जानकारी दी। तब बुजुर्ग इंसान ने कोकिला बहन को साईं बाबा के व्रत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत के करने से सभी मनोकामना पूरी होंगी और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उनके घर पर बना रहेगा। बुजुर्ग की बात मानकर कोकिला बहन ने 9 गुरुवार व्रत किया। जैसे बाबा ने बताया सभी कार्य किए। उसके थोड़े समय के बाद घर में सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुख शांति से रहने लगे। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया और महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वे परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। तब कोकिला बहन ने 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत रखने को कहा और उनकी महिमा के बारे में बताया। साईं बाबा के भक्ति से बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें जेठ के ऑफिस में दी थीं। फिर एक के बाद एक ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए। हे साईं बाबा, आप जैसे सभी लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे हम पर भी होना और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। ये थी साईं बाबा की व्रत कथा।